हमास और हिजबुल्लाह नहीं, ये हैं दुनिया के 5 सबसे खतरनाक आतंकी संगठन। नंबर 5, बोको हराम। बोको हरम दुनिया का सबसे खूंखार आतंकवादी संगठन माना जाता है। इस संगठन का पूरा नाम है जमाते अहली सुन्ना लिदावती वल जिहाद। इसकी स्थापना साल 2002 में उत्तर पूर्वी नाइजीरिया के मैडुगुरी शहर में मोहम्मद यूसुफ ने की थी। बोको हराम का मेन मकसद नाइजीरिया में एक इस्लामिक स्टेट की स्थापना करना है। ये संगठन वेस्टर्न एजुकेशन और कल्चर का विरोध करते हैं और एक कट्टरपंथी इस्लामी शासन की वकालत करता है। इस संगठन ने नाइजीरिया में कई हिंसक हमले किए हैं, जिनमें बम विस्फोट, किडनैपिंग, हत्याएं और स्कूलों पर हमले शामिल हैं। साल 2014 में बोको हराम ने चिबोक के एक स्कूल से सैकड़ों लड़कियों को किडनैप कर लिया था। ये घटना दुनिया भर में सुर्खियों में रही थी। बोको हराम की एक्टिविटीज की वजह से नाइजीरिया में लाखों लोगों को इधर उधर शरण लेनी पड़ी है। नंबर 4, ISIS एक खतरनाक आतंकवादी संगठन है जिसने मध्य पूर्व में भारी तबाही मचाई हुई है। इसने इराक और सीरिया के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था और वहां एक कट्टरपंथी इस्लामी स्टेट की स्थापना की थी। आईएसआईएस ने न केवल लोकल पॉपुलेशन पर बल्कि दुनिया के कई देशों पर हमले किए हैं। आईएसआईएस के पास तेल के कुओं के साथ कई संपत्तियां थीं, जिससे ये दुनिया के सबसे अमीर आतंकवादी संगठनों में से एक बन गया था। बता दें, इसका सालाना बजट $2 अरब का है। आईएसआईएस ने इराक और सीरिया में बड़े पैमाने पर हिंसा फैलाई है। उन्होंने हजारों लोगों की हत्या की है, महिलाओं का अपहरण किया है और धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया है। आईएसआईएस एक कट्टरपंथी इस्लामी ग्रुप है जो अपनी विचारधारा को दूसरे पर थोपने के लिए हिंसा का इस्तेमाल करता है। वे दूसरे धर्मों के लोगों को काफिर मानते हैं और उनका सफाया करना चाहते हैं। आईएसआईएस के आतंकवादी लोगों के सिर कलम करने के लिए कुख्यात हैं। उन्होंने अपने वीडियो में कई लोगों की हत्या करते हुए दिखाया है। नंबर 3, तालिबान। तालिबान एक ऐसा शब्द है जिसने पिछले कुछ दशकों में दुनिया भर में डर और खौफ पैदा किया है। ये एक कट्टरपंथी इस्लामी संगठन है जिसने अफगानिस्तान में सत्ता पर कब्जा किया था। तालिबान का मतलब होता है धार्मिक छात्र। ये लोग इस्लाम के एक बेहद कट्टर रूप को मानते हैं और इसी के आधार पर अपना शासन चलाना चाहते हैं। तालिबान 1996 में भी अफगान में सरकार बना चुका था, लेकिन तब अमेरिका ने साल 2001 में इसे हटा दिया था। लेकिन अब ये फिर से सत्ता पर काबिज है। तालिबान ने हजारों लोगों को मारकर अफगानिस्तान की गद्दी पाई थी। तालिबान ने अफगानिस्तान में जब सत्ता संभाली थी तो तब उन्होंने वहां कई सारे कड़े नियम लागू किए थे, जिसमें महिलाओं को घरों से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी, लड़कियों को स्कूल जाने से रोका गया था और लोगों को अपनी पसंद के कपड़े पहनने की आजादी नहीं थी। तालिबान ने कई मंदिरों और ऐतिहासिक इमारतों को भी तोड़ा था। नंबर 2, हक्कानी नेटवर्क। हक्कानी नेटवर्क अफगानिस्तान में एक बेहद खतरनाक आतंकवादी संगठन है जो तालिबान के साथ मिलकर काम करता है। ये नेटवर्क अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी फैलाने और रीजनल सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। माना जाता है कि हक्कानी नेटवर्क की स्थापना पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने की थी। इस नेटवर्क का मेन मकसद अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी पैदा करना और अमेरिकी और नाटो बलों को देश से बाहर खदेड़ना था। हक्कानी नेटवर्क ने अफगानिस्तान में कई सुइसाइड अटैक्स किए, साथ ही बम विस्फोट और किडनैपिंग को भी अंजाम दिया है। साल 2021 में काबुल में हुए कई धमाकों के लिए हक्कानी नेटवर्क को जिम्मेदार माना जाता है। इन हमलों में हजारों लोग मारे गए थे और कई घायल हुए थे। नंबर 1, लश्कर-ए-तैयबा। लश्कर-ए-तैयबा दक्षिण एशिया का एक कुख्यात आतंकवादी संगठन है जिसने रीजनल पीस और स्टेबिलिटी के लिए एक बड़ा खतरा पैदा किया है। इस संगठन की स्थापना हाफिज सईद ने की थी और इसका हेडक्वार्टर पाकिस्तान में है। शुरुआत में लश्कर-ए-तैयबा का मकसद अफगानिस्तान से सोवियत शासन को हटाना था। हालांकि समय के साथ इसका फोकस बदल गया और ये कश्मीर मुद्दे पर सेंट्रलाइज्ड हो गया। अब इसका मेन मकसद कश्मीर से भारत का शासन हटाना और एक इंडिपेंडेंट इस्लामी स्टेट स्थापित करना है। लश्कर-ए-तैयबा ने भारत में कई आतंकी हमलों को अंजाम दिया है, जिनमें सबसे कुख्यात हमला साल 2008 में मुंबई में हुआ था। इस हमले में सैकड़ों लोग मारे गए थे और भारत पाकिस्तान संबंधों में तनाव बढ़ गया था। इसके अलावा लश्कर-ए-तैयबा ने जम्मू कश्मीर में भी कई आतंकी हमलों को अंजाम दिया है। लश्कर-ए-तैयबा ने कई को-ऑर्गेनाइजेशंस को खड़ा किया है जिनका मकसद भारत में टेररिस्ट एक्टिविटीज चलाना है। पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा को खुलेआम सपोर्ट मिलता है। पाकिस्तानी सरकार इस संगठन पर लगाम लगाने में विफल रही है, जिसकी वजह से ये भारत के लिए एक बड़ा खतरा बना हुआ है। तो ये थे दुनिया के 5 सबसे खतरनाक आतंकी संगठन। वैसे आपको इनमें से कौन सा आतंकवादी संगठन सबसे खतरनाक लगता है? कमेंट में जरूर बताओ। धन्यवाद।